किसी भी सूरत में कांग्रेस या कोई भी दल सपोर्ट नहीं करेगा और सभी दलों में आईएनडीआई के गठबंधन के सभी दलों में आपस में सहमत हो गई है कि शराब घोटाला है, उस पर कुछ नहीं बोलना है। चूँकि इतने अधिक सबूत हैं उस घोटाले के, उसमें केजरीवाल बच नहीं पाएंगे। आप भी शराब घोटाले पे कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये बाबले को भटका रहे हैं आपके लोग। शराब में कहाँ क्या घोटाला, इस पे नहीं, बस ये कहेंगे जनगणना हो रही थी इसके कारण मोदी चूँकि, संजय सिंह ने क्या कहा, मोदी चूँकि हार रहे हैं अपनी लोकसभा से। केजरीवाल जी ने स्पष्ट कह दिया है कि उनके समर्थन न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उन्होंने कह दिया, मतलब कांग्रेस के न समर्थन करने से। और इस समय आप बहुत ज़्यादा गुस्साई हुई, अंदर से खिसियाई हुई भी है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में कई सारे बड़े खुलासे हुए और इन्हीं खुलासों के साथ संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद है, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। गिरफ्तारी के बाद जहां अरविंद केजरीवाल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें काफी समर्थन मिलेगा क्योंकि अब वो विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई के हिस्सा हैं, और ऐसे में यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है कांग्रेस से उनका एक्सपेक्टेशन था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने शराब घोटाले पर एक शब्द ना बोलने की कसम खा ली है। वो छापेमारी पर बोल रही हैं और आप कह सकते हैं गिरफ्तारी पर बोल रही हैं, लेकिन शराब घोटाले पर खामोशी और चुप्पी साध रखी है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है बौखलाए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है वो हमें समर्थन दे या नहीं दे। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई में ये दावा करते हैं कि हम एक साथ हैं, एकजुट है। अब ऐसे में उनके ही गठबंधन के, आप कहिए कि आम आदमी पार्टी के एक नेता की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन कांग्रेस खामोश है, कुछ बोलने से बच रही है। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, ऐसा है कि किसी भी सूरत में कांग्रेस या कोई भी दल सपोर्ट नहीं करेगा और सभी दलों में, आईएनडीआई के गठबंधन के सभी दलों में आपस में सहमत हो गई है कि शराब घोटाला है, उस पर कुछ नहीं बोलना है। चूँकि इतने अधिक सबूत हैं उस घोटाले के, उसमें केजरीवाल बच नहीं पाएंगे। दूसरी आपको बताते हैं, संजय राउत ने और प्रमोद तिवारी ने कहा था कि आईएनडीआई की बैठक होगी या और उस पर तय होगा, ये कल कहा था, परंतु आईएनडीआई की बैठक इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं हो, ना ही होनी है। आज राहुल गांधी और शरद पवार जी मिले और खड़गे के यहाँ चुपचाप मिले, उस पर भी किसी भी तरह की चर्चा नहीं। जब खड़गे जी वगैरह से कहा गया, इन लोगों ने, आप वालों ने लगातार उनको फ़ोन किए, खड़गे जी के, कांग्रेस के नेताओं से किए कि शरद पवार जी से उस टॉपिक पे बात कर लीजिए और उसमें बात की जाए। टॉपिक पे उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। शरद पवार जी के सचिव, इन सबको भी आप वालों ने फ़ोन किया, मगर उन्होंने इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं की। कोई भी बात राहुल गांधी से उनकी नहीं हुई। दूसरी आपको बता रहे हैं, आईएनडीआई के गठबंधन के जितने लोग थे, ममता बनर्जी के, उन्होंने भी कल भी ट्राई किया था। कल भी आपने देखा होता, बयान दिए थे कई नेताओं ने आईएनडीआई गठबंधन। संजय राउत ने तो कहा था कि अभी मीटिंग होने जा रही है, हम लोग तय कर लें, किसी ने भी नहीं। दूसरी आपको बता रहे हैं, आप भी शराब घोटाले पे कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये बाबले को भटका रहे हैं आपके लोग। शराब में कहाँ क्या घोटाला, इस पे नहीं, बस ये कहेंगे जनगणना हो रही थी इसके कारण मोदी चूँकि, संजय सिंह ने क्या कहा, मोदी चूँकि हार रहे हैं अपनी लोकसभा से, इसलिए उन्होंने ऐसे किया। अपनी लोकसभा से मतलब जैसे ये अमेठी के बहुत बड़े वो हो गए हों। तो आपको बता रहे हैं, दूसरी आपको बता रहे हैं, आज जो आपकी बैठक हुई है अभी थोड़ी देर पहले, तो आप केजरीवाल जी ने स्पष्ट कह दिया है कि उनके समर्थन न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उन्होंने कह दिया, मतलब कांग्रेस के न समर्थन करने से। और इस समय आप बहुत ज़्यादा गुस्साई हुई, अंदर से खिसियाई हुई भी है कि पूरे उस पर बॉम्बे में हुआ, पुणे में हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, चंडीगढ़ में और पुणे पे वहाँ ये हुआ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट तो दूर रहा। जहाँ पे पुणे पे होनी थी मीटिंग, वहाँ पे कांग्रेस का कार्यालय है, कांग्रेस के लोग रहते, तो उन लोगों ने कह दिया इस चौराहे पे मत कीजिए, आगे जा कर के कीजिए। ये पुणे में भी हुआ, ये चंडीगढ़ में भी हुआ। दूसरी आपको बता रहे हैं, अभी आप नेताओं की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि आईएनडीआई गठबंधन अपने आप को समझता क्या है। ये कहा गया अपने आप को समझता क्या है। हमारे 161 एमएलए हैं, 10 सांसद हैं,
और 9 सांसद राज्यसभा में हैं, 1 सांसद लोकसभा में। हम INDI गठबंधन में सेकंड नंबर के 2 राज्यों में सरकार है। इतनी बड़ी पार्टी INDI गठबंधन में कांग्रेस छोड़ करके कोई नहीं है। हम तो अभी, हमारी तो उम्र बहुत कम, आप पार्टी इतने कम समय में 2 राज्यों में, और कांग्रेस छोड़ कर, तो उनका ये कहना था कि हम क्यों दबें, अभी तक इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। वहीं आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस के सभी नेता, बाजवा, संजीव दीक्षित वगैरह, सब इनके खिलाफ हैं। इसके पहले कांग्रेस प्रोटेस्ट कर चुकी। 22 मार्च 2022 को ऑलरेडी FIR निजामुद्दीन थाने में संदीप दीक्षित करा चुके हैं कांग्रेस के खिलाफ। उधर आपको बता रहे हैं इन्होंने अभी आज क्या किया है, हरियाणा में 10 लोकसभा में उन्होंने अपने प्रेक्षक गठित कर दिए हैं। 10 लोकसभा में अपने प्रेक्षक आपने कर दिए हैं कि, और ये भी तय कर दिया कि 10 लोकसभा हरियाणा की आप पार्टी लड़ेगी। वहीं आप देखिए कि इन्होंने आप पार्टी ने क्लियर कर दिया हरियाणा के लिए सब जगह। वहीं पे आप पार्टी मध्य प्रदेश में, गोवा में, गुजरात में, सब जगह अलग अलग। अभी आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए बाकायदे आप पार्टी ने तैयारी कर ली और सभी उसमें लड़ेंगे। इवन छत्तीसगढ़ में भी अभी चीफ मिनिस्टर गए थे तो कह के आए थे कि फ्री बिजली, फ्री वो कांग्रेस नहीं, हम दे सकते हैं। और उधर कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया है कि छत्तीसगढ़ में भी कह दिया गया था कि मैं इनकी खिलाफत करूंगा और ये हमारी मुखालफत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कह दिया कि इन्होंने सीटों की बंटवारे की बात की तो साफ शब्दों में कांग्रेस ने कह दिया अभी तक हमने किसी को बंटवारे में सीट नहीं दी है। इसके पहले आप सपा वगैरह और पार्टियां, बसपा वगैरह, वहाँ पे मध्य प्रदेश ने अपने इतिहास में चुनाव से पहले अभी तक नहीं दी। यही पोजीशन राजस्थान में कांग्रेस ने कह दिया कि बिल्कुल नहीं इनको देंगे। हरियाणा की कांग्रेस, दिल्ली की कांग्रेस और पंजाब की कांग्रेस बहुत स्पष्ट शब्दों में। दूसरी आपको बता दें, संजय सिंह का वो वहाँ पे नहीं पहुँचा पंजाब में। इन्होंने बहुत कोशिश की कि पंजाब में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन हो, मगर नहीं हुआ। दिल्ली के बाद हल्का सा प्रदर्शन पुणे और बॉम्बे में हुआ। चंडीगढ़ में राजस्थान, हरियाणा के लोगों से कराया गया, वो भी प्रायोजित प्रदर्शन था। और इस समय अंदर अंदर जो लड़ाई है आप और कांग्रेस के बीच में हो गई। दूसरे कांग्रेस के दिल्ली के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कह दिया गया है, उनके जितने बड़े लीडर हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि जो भी लीडर कांग्रेस के वो आपके फेवर में मिलेगा उसको दिल्ली में लागत चुनाव होंगे तो उसको बुरी तरह से हराया जाएगा और उसका साथ नहीं दिया जाएगा। इसलिए कांग्रेस भी इनके खिलाफ आ गई है। और आप इनकी, और अभी शाम को फिर मीटिंग करने जा रहे हैं। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि सोनिया गांधी की एक वो रही है कि आम सहमत पे वो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेती। आम सहमत में अपने यस मैन को वो प्रमोट करती हैं। वो भी वो क्या करती हैं, अपने 5 यस मैन को अपने उसमें लाएंगी, कैबिनेट में वो बात करेंगी कि किसको कौन, वो भी अपने 5। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में ये है कि उनका है कि पहली नज़र में प्यार या नफ़रत। उनका स्पष्ट है कि अगर उनका पहली नज़र में वो किसी से दोस्ती कर लेंगे, सीटों का बंटवारा कर लेंगे, जैसे उन्होंने सपा से किया कि सपा से कर लिया, फिर बसपा से किया और सब जगह मुंह के खाई। अब पोजीशन आपके लिए पोजीशन है, सोनिया गांधी भी अगेंस्ट में है और राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं। जो मेन लोग, खड़गे जी भी आज बहुत कोशिश की गई। खड़गे जी ने अपने घर पर शरद पवार जी को और राहुल जी को बुलाया। ये जाना चाहते थे केजरीवाल, सुबह से इंतज़ार करते रहे, कल से एंड टाइम पे मना करा दिया गया केजरीवाल जी को। तो केजरीवाल जी अपमानित महसूस कर रहे हैं और खड़गे जी इनसे बात नहीं कर रहे। वहीं पे आपका कहना है कि जब उनका राहुल गांधी की सदस्यता गई तो आपने पूरी ताकत लगा दी और उनकी सदस्यता में अब आपको वहीं पे बता रहे हैं शराब कांड पे कोई भी आप वाले उस मुद्दे पे सफाई नहीं दे रहे हैं। आज जो दूसरी आपको बता रहे हैं कि इसलिए भी लोग खामोश हैं कि इनके जो सबसे खास हैं मनीष इसके संजय सिंह के, वो हैं विवेक त्यागी और मिश्रा। इनको भी वहाँ पे रखा गया और जिस समय इनसे पूछताछ हुई तो दोनों को आमना सामना कराया गया है। उसमें आपको बता रहे संजय सिंह फंस गए। दोनों उनके दोस्तों ने एक जगह उनके दोस्त को, विवेक त्यागी को पार्टनर बनाया गया, एक उसमें दिनेश अरोड़ा की ही कंपनी में, उसके भी सबूत मिल गए, लोकेशन मिल गए। इसलिए INDI गठबंधन में एक तो टूट पड़ गई है और बहुत बुरी तरह। आप और कांग्रेस का किसी भी सूरत में एका तो दूर रहा
कि एका तो होगा नहीं, नहीं सीटों का बंटवारा होगा, एक दूसरे को ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन रहेंगे। तो ऐसे में आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच थनी हुई है, उससे ये बात स्पष्ट है कि विपक्षी गठबंधन INDIA में फूट है और इसी के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो दुश्मन थे और हैं और रहेंगे, उसमें दोस्ती नहीं हो सकती और वो एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।